हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग टाइम। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को परसेंटेज टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। जिसका आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग लिख लेते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है सीपी। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सीपी कितना दिया हुआ हमें 80 रुपये। एसपी हमें दिया हुआ यानी सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ 100 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितने का होगा भाई, एसपी में से सीपी गया तो 20। तो इसमें हमें लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट नीचे सीपी और इनटू में 100। तो प्रॉफिट हमें हुआ है 20 रुपये का, तो 20 अपॉन में सीपी कितना है कॉस्ट प्राइस 80 और गुणा में 100। तो 20 एकम 20, 20 चौका 80, 4 से इसको काटेंगे 25 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे 25%, यानी बी आंसर होगा इसका। फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं कि भाई 720 रुपये की कोई वस्तु है, मतलब बेची है, तो यानी कि 720 रुपये की वस्तु बेची है और उस पर 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब बेचने पर ये 90% में बेची गई होगी अगर 10% की हानि है। तो इसे हम इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल, 9 8 72, यानी कि सीपी हो गया हमारा 800, यानी 800 रुपये की वो चीज़ खरीदी होगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमारा हो गया ए। फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम मान लेते हैं कि जो सीपी है भाई 4/3 का जो हमें वो दिया हुआ है रेशियो, तो इसमें हम सीपी 3 मान लेते हैं। नीचे वाला सीपी हो गया, ऊपर वाला हमारा एसपी हो गया 4। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का, क्योंकि एसपी ज़्यादा है 1 रुपये का हुआ। तो उसने बोला है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग ऊपर प्रॉफिट लिख देते हैं 1 और नीचे सीपी 3 और गुणा में 100। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना रहेगा, यानी कि इसमें प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। भाई उसने बोला है कि जो हम यहाँ कर लेते हैं सीपी ऑफ 15, जो 15 वस्तुएं हैं उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है एसपी ऑफ 12, यानी 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यानी कि सीपी के अपॉन में हम ले आएंगे यहाँ पे एसपी और 12/15। तो यानी कि हमारा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हुआ 12 रुपये और एसपी हुआ 15 रुपये। तो यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें यहाँ पे, सीधा सीधा अगर हम 15 में से 12 घटा दें तो 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद उसने बोला प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और गुणा में 100। तो 3 चौक 12, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25%। तो इसका आंसर होगा बी 25। फ्रेंड्स, आज का हमारा 5th क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है। यदि लाभ 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। भाई इसमें बोला है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ हमें 210 और उसने बोल दिया लाभ 25%। इसका मतलब जो 210 है वो लाभ है, 210 जो है हमारा लाभ है और वो 210 है कितना, सिर्फ 25% है। अगर इसका हमें क्रय मूल्य निकालना है तो इसका हमें 100% पूरा बनाना होगा। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से 210 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 840 आ जाएगा। हमें वो पूछ रहा है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, तो इसमें 840 में हम जोड़ देंगे 210। जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 00
4 और 1 5, 8 और 2 10, यानी कि 1050, यानी आंसर होगा हमारा बी 1050। फ्रेंड्स आज का हमारा 6th क्वेश्चन है, राघवन ने स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमें उसने सबसे पहले क्या किया है, जो स्कूटर ख़रीदा था वो उसके विक्रय मूल्य, जो भी उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा उसके 13/15 में ख़रीदा और उसको बेच दिया उसके 12 विक्रय मूल्य के, जो सेलिंग प्राइस शुरू में था उसके 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इसमें हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट जो SP होगा उसका, हम उस शुरू में जो रखा गया होगा मान लेते हैं हम 150 है। ये मैंने 150 इसलिए लिया क्योंकि नीचे 15 से आसानी से कट सके। तो SP 150 हो गया और उसके बाद जो है हम मान लेते हैं जो CP हमारा निकलेगा, उसने कहा है कि भाई 150 उसका 13/15 कर दो, 15 धाम 150, तो CP आ जाएगा हमारा 13 को 10 से गुणा करेंगे तो 130। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब उसने कहा है कि जो उसने उस शुरू में जो विक्रय मूल्य रहा था उसके 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, तो न्यू SP कितना होगा। न्यू SP होगा हमारा, भाई शुरू में 150 था ना, उसका 12% अधिक है तो 112 कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से इसको काट देंगे तो 56 और 3 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, हासिल लगी 1, 3 15 और 1 16, 168 आ गया हमारा। यानी कि अब हमें भाई हमारा 160 जो न्यू सेलिंग प्राइस आया और शुरू हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया था 130, तो हमारा इसमें प्रॉफिट कितना होगा 168 में से 130 जाएंगे तो 38 रुपये का, तो ये हो जाएगा हमारा 38 रुपये। और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होता है 130 जो हमने निकाला था, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 380, ये हो गया 380। इसको जब हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 कम 13, 13 दूनी 26, ये बच गया 2 और यहाँ आ जाएगा 1 0, 13 निम्न 117, इसको घटाएंगे तो बचेगा 3, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 29 3/13%, ये इतना प्रॉफिट हुआ हमारा, तो इसका आंसर होगा हमारा D। फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 25% बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसमें बोला है कि एक वस्तु जब वो बेच रहा है तो उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट जो उसका SP होगा हम मान लेते हैं 100 होगा, और जो उसका प्रॉफिट जो है कितना हो रहा है सेलिंग प्राइस का 25%, तो 100 का 25% तो 25 ही आएगा। और CP कितना होगा भाई 100 में से अगर 25 को हटा देंगे तो 75 होगा। तो उसने बोला है अब लाभ प्रतिशत कितना होगा, भाई लाभ ऊपर लिखा जाता है यानी कि वो 25, और हमारा CP कितना है 75 और गुणा में 100, 25 से कम 25, 25 दिया 75, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%, यानी कि D आंसर हो जाएगा इसका। फ्रेंड्स आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने अपने उत्पाद का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% ज़्यादा रखा और उस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, उस उत्पाद की बिक्री पर उसे कितना लाभ या हानि हुई। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई उसने जो अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस होता है वो उसने कॉस्ट प्राइस से भी 20% ज़्यादा रखा। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट जो CP होगा हमारा वो 100 मान लेते हैं हम, तो मार्क प्राइस यानी कि जो MP होगा अंकित मूल्य वो 20% ज़्यादा था, 100 का 20% और निकालेंगे तो 20, यानी कि 120 हो जाएगा। मार्क प्राइस उसने ये रखा और इस पर 20% की छूट दी उसने, तो छूट कितनी होगी हमारी यहाँ पे
जब छूट देगा और उतने पर बेचा उसने तो भाई 80% ही रह गया। तो 120 का 80% कितना होगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इस 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 अट्ठे 96, यानी कि उसने वो चीज़ बेची 96 रुपये की। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर उसने शुरू में जो चीज़ थी वो 100 रुपये की थी और उसने बेची 96 रुपये की। अब यहाँ पे सीधा सीधा उसको घाटा ही हो रहा है। तो कितने का हो रहा है? 100 में से 96 गए तो 4, यानी 4% का उसे लॉस हो रहा है, लॉस। तो यानी कि इसका आंसर होगा ए, 4% हानि। फ्रेंड्स, आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 11 वस्तु की दर पर खरीदी और उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तु की दर पर बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें हमें सबसे पहले निकालना होगा सीपी, एक वस्तु का सीपी। इसमें होगा भाई, उसने 10 रुपये में 11 वस्तु, यानी कि एक वस्तु की 10/11, और फिर उसके बाद हम इसका एसपी निकाल लें। एसपी निकालेंगे तो उसने जब 11 रुपये में 10 वस्तु, तो ये हो जाएगी एक वस्तु 11/10। तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा यहाँ पे भाई 11/10 में से घटा देते हैं हम 10/11। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 11 का तो 110, फिर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, और 10 को 10 से करेंगे तो 100। तो 121 में से 100 गए तो 21/110। अब उसने बोला है हमसे कि आप जो है इसका प्रॉफिट परसेंट, जो भी प्रॉफिट है परसेंट है वो निकाल के दिखाओ। तो इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे, ऊपर लिखा जाएगा प्रॉफिट यानी कि 21/110, और नीचे लिखा जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा था 10/11 और गुणा में 100। अब ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 गुणा में 11 और नीचे में 110 गुणा में 10 और गुणा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 11 से 11 कैंसिल, तो आंसर आया 21%, यानी कि इसका आंसर होगा डी, 21%। फ्रेंड्स, आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, 12 कॉपियों को बेचने पर विक्रेता 2 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट सीपी ऑफ 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा हम उसे मान लेते हैं 12x, क्योंकि अगर एक वस्तु 1x की है तो 12 हो गई 12x की। तो और उसके बाद हम मान लेते हैं इसी क्रम में एसपी ऑफ 12 कॉपियाँ हो जाएंगी 12y की। हमने मान लिया कि जो एक कॉपी है वो y की बेची, तो 12 कॉपी 12y रुपये की बेची थी। अब उसने बोला है कि 2 कॉपियों के जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट वो हो रहा है 2 कॉपियों के बराबर के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हो जाएगा 2y। ये हो गया। अब फ्रेंड्स, इसमें हमें लाभ प्रतिशत निकालने से पहले हमें करना होगा, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट निकालने का, यानी 2y यहाँ पर, और SP में से CP घटाते हैं, तो SP हमारा 2y है और CP हमारा 12x है। अब 2y यहीं रखेंगे, सॉरी 2y यहाँ ना रख करके हम 12x को इधर ले आते हैं, 12x को इधर ले आएंगे, और यहाँ ये 12y था ना, 12y में से 2y को घटा देंगे तो हमारा रह जाएगा 10y। 10y रहने के बाद x के नीचे y लिख देंगे, और 10 है यहाँ पे, 10 के नीचे लिख देंगे 12 और काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। तो यानी एक वस्तु हमारी आई 5 रुपये की जो हमने ख़रीदी थी, और जो हमने बेची थी वो एक वस्तु 6 रुपये की बेची थी। तो इसलिए हमारा जो 12 कॉपियाँ कितने की ख़रीदी होंगी, CP वो 12 पंजे 60 रुपये की ख़रीदी होंगी, और 2 वस्तुएं कितने की बेची होंगी, एक वस्तु 6 की तो 2 बेची होंगी, प्रॉफिट ही तो होगा ये हो जाएगा हमारा 2 छिक 12।
अब हमें निकालना है इसमें प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 12 प्रॉफिट हो गया, नीचे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा 60 आया था और गुणा में 100। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ए 20%। तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको हमारे क्वेश्चंस, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसी तरह की वीडियो आपके फ्रेंड्स को भी इससे बेनिफिट हो, इसलिए इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।